प्यारे बच्चों नमस्कार। आर के एग्जाम क्लासेज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम शेमुषी द्वितीय भाग के प्रथम पाठ शुचि पर्यावरणम का अभ्यास पढ़ेंगे। प्रथम प्रश्न में है एक पदेन उत्तरम लिखत, एक पद में उत्तर लिखिए। प्रथम प्रश्न है अत्र जीवितम कीदृशम जातम, यहाँ जीवन किस प्रकार का है। दुर्वहम अनिशम महानगर मध्ये किम प्रचलति, अनिशम दिन रात, महानगर मध्ये महानगरों में, किम प्रचलति क्या चलता है। कालाय सचक्रम लोहे का कालचक्र। कुत्सित वस्तु मिश्रितम किम अस्ति, कुत्सित वस्तुओं के मिश्रण से युक्त क्या है। भक्ष्यम खाने योग्य पदार्थ। अहम कस्मै जीवनम कामये, मैं किसके लिए जीवन की कामना करता हूँ। मानवाय केशाम माला रमणीया, किन की माला सुंदर है। ललित लता नाम सुंदर लताओं की माला सुंदर है, मनोहर है। द्वितीय प्रश्न है अधोलिखितानां पदानां, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत, नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखिए। प्रथम प्रश्न है कवि ही किमर्थम प्रकृति शरणम इच्छति, कवि किस लिए प्रकृति की शरण की इच्छा करता है। अत्र जीवितम दुर्वहम जातम एतस्मात् कारणात् कवि ही प्रकृति शरणम इच्छति, यहाँ जीवन बहुत ही कठिन है इसलिए कवि प्रकृति की शरण की इच्छा करते हैं। कस्मात् कारणात् महानगरेषु संसरणम कठिनम वर्तते, किस कारण से महानगरों में विचरण करना कठिन है। संसरणम का अर्थ होता है विचरण करना। अनंतः यानानां पंक्तयः ध्वानं वितरन्ति वाष्पयान माला च, अनेक वाहनों की पंक्तियाँ और ध्वनि छोड़ती हुई रेलगाड़ियाँ। इति कारणात् इस कारण से महानगरेषु संसरणम कठिनम वर्तते, महानगरों में रहना कठिन है। वाष्पयान माला होती है रेलयान, वितरंती माने छोड़ते हुए, और ध्वानम का अर्थ होता है ध्वनि। अगला प्रश्न है अस्माकं पर्यावरणे किम किम दूषितम, हमारे पर्यावरण में क्या क्या दूषित है। अस्माकं पर्यावरणे वायुमंडलम जलम भक्ष्यम धरातलम च दूषितम अस्ति, हमारे पर्यावरण में वायुमंडल, जल, खाने योग्य पदार्थ और भूमि दूषित है। अगला प्रश्न है कवि ही कुत्र संचरणम कर्तुम इच्छति, कवि कहाँ विचरण करने की इच्छा करता है। कवि ही एकांते कांतारे संचरणम कर्तुम इच्छति, कवि एकांत वन में विचरण करने की इच्छा करता है। अगला है स्वस्थ जीवनाय कीदृशे वातावरणे भ्रमणीयम, स्वस्थ जीवन के लिए किस प्रकार के वातावरण में भ्रमण करना चाहिए। स्वस्थ जीवनाय ग्रामांते निर्झर नदी पयः पूरम वातावरणे भ्रमणीयम, स्वस्थ जीवन के लिए गांव से दूर निर्झर झरने, नदी और जल से परिपूर्ण वातावरण में भ्रमण करना चाहिए। अंतिमे पद्यांशे कवेः का कामना अस्ति, अंतिम पद्यांश में कवि की क्या कामना है। अंतिमे पद्यांशे कवेः मानवानां जीवनाय कामना अस्ति, अंतिम पद्यांश में कवि की मानवों के जीवन की कामना है। अगले प्रश्न में संधिम संधि विच्छेदम च कुरुत, संधि और संधि विच्छेद कीजिए। यहाँ पर कहीं पर पूर्ण शब्द दिया है, कहीं पर संधि के लिए अलग अलग शब्द दिए हैं। जहाँ पूर्ण शब्द दिया है वहाँ संधि विच्छेद करना है, और जहाँ अलग अलग विच्छेद करके दिया है वहाँ संधि करनी है। देखिए ध्यान से, प्रकृति ही जमा खालिस्तान प्रकृति रेव, प्रकृति ही जमा
एव, स्यान्नैव, स्यात्, न, एव, हे अनंताः, ही जमा अनंताः, बहिः जमा अंतः जमा जगति, बहिरंतर जगति, अस्मान् नगरात्, अस्मात् नगरात्, सम जमा चरणम, संचरणम, धूमम मुंचति, धूमम मुंचति। अगला प्रश्न है, अधोलिखितानां अव्ययानां सहायतया रिक्त स्थानानि पूरयत। नीचे लिखे हुए अवयवों की सहायता से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। भृशम अत्यधिक, यत्र जहाँ, तत्र वहाँ, अत्र यहाँ, अपि भी, एव ही, सदा हमेशा, बहि बाहर। इनका अर्थ यदि आपको पता होगा तो आप अच्छी प्रकार से रिक्त स्थान में इनको लिख पाएंगे, इसलिए इनका अर्थ याद करना आवश्यक है। देखिए, प्रथम पंक्ति में है इदानीं वायुमंडलम भृशम प्रदूषितम, अब वायुमंडल अत्यधिक दूषित है। द्वितीय में है जीवनम दुर्वहम अस्ति, जीवन दुर्वह, कठिनाई से वहन करने योग्य, अर्थात बहुत ही कठिन है, यहाँ आएगा अत्र, यहाँ पर जीवन कठिन है। प्राकृतिक वातावरणे क्षणम संचरणम अपि लाभदायकम भवति, प्राकृतिक वातावरण में क्षण भर का घूमना भी, अपि माने भी, लाभदायक होता है। पर्यावरणस्य संरक्षणम, पर्यावरण का संरक्षण, एव ही प्रकृतेः आराधना, पर्यावरण की रक्षा करना ही प्रकृति की आराधना है। सदा समयस्य सदुपयोगः करणीय, हमेशा समय का सदुपयोग करना चाहिए। भूकंपित समय, भूकंप के समय, बहिगमनम एव उचितम, बाहर जाना ही उचित है। यत्र हरितिमा, जहाँ हरियाली होती है, तत्र शुचिः पर्यावरणम, वहीं शुद्ध पर्यावरण होता है। अगला प्रश्न है, अधोलिखितानां पदानां पर्याय पदम लिखत। नीचे लिखे हुए शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। सलीलम, सलीलम का अर्थ है जल, पानी, जलम। आम्रम, रसालम, आम्रम का रसालम। वनम, वनम का कांतारम। शरीरम, वपुः। कुटिलम, दुष्टम। पाषाणम, प्रस्तरम। इसका द्वितीय भाग है इस प्रश्न का, अधोलिखितानां पदानां विलोम पदानि पाठात् चित्वा लिखत। नीचे लिखे हुए शब्दों के विलोम शब्द पाठ से चुनकर लिखिए। पाठात् चित्वा का अर्थ होता है पाठ से चुन करके, अर्थात जो पाठ में दिए गए हैं वही अर्थ लिखने हैं। सुकरम, सुकरम दुर्वहम, दूषितम, निर्मलम। गृह्णन्ति, मुंचति, गृह्णन्ति, मुंचति। निर्मलम, निर्मलम, दूषितम। दानवाय, मानवाय। शांतः, गुंजितः। अगला प्रश्न है, उदाहरणम अनुसृत्य, उदाहरण का अनुसरण करके, पाठात् चित्वा, पाठ से चुन करके, समस्त पदानी समास नाम च, समस्त पद और समास का नाम लिखिए। मलेन सहितम, समलम, अव्ययी भाव समास। यहाँ पर यह है एक उदाहरण दिया गया है और इसका आगे का भाग है, हरितः च ये तरवः तेषाम, हरित तरुणाम। इसमें कर्मधारय समास है। ललितः च या लतः तासाम, ललित लतानाम। कर्मधारय समास। नवा मल्लिका, नवा मल्लिका, नव मल्लिका। इसमें भी कर्मधारय समास। धृतः सुख संदेशः येन तम, धृत सुख संदेशम। बहुव्रीहि समास।
कज्जलम इव मलिनम, कज्जल मलिनम, कर्मधारय समास। दूरदान्तैः दशनैः, दूरदान्तैः दशनैः, इसका ऐसे का ऐसा है दूरदान्तैः, दूरदान्तैर्दशनैः, कर्मधारय समास। अगला प्रश्न है रेखांकित पदमाधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण कीजिए। शकटियानम कज्जल मलिनम धूमम मुंचति। यहाँ रेखांकित पद है कज्जल मलिनम। शकटियानम कीदृशम धूमम मुंचति, गाड़ियाँ किस प्रकार का धुआं छोड़ती हैं। उद्याने पक्षिणाम कलरवम चेतः प्रसादयति। बगीचे में पक्षियों का कलरव चित्त को प्रसन्न करता है, हृदय को प्रसन्न करता है। पक्षिणाम की जगह आ जाएगा केशाम, क्योंकि यह षष्ठी विभक्ति का बहुवचन है और किम शब्द का षष्ठी का बहुवचन केशाम होता है। अगला है पाषाणी सभ्यतायाम लता तरु गुल्मः प्रस्तर तले पिष्टः सन्ति। पाषाणी सभ्यता में लताएं, वृक्ष और झाड़ियाँ पत्थरों के नीचे पिस जाती हैं। लता तरु गुल्मः, इसकी जगह प्रश्न निर्माण करना है। यहाँ आएगा काहा, क्योंकि ये बहुवचन है प्रथमा का। महानगरेषु वाहनानाम अनंतः पंक्तयः धावन्ति। महानगरों में वाहनों की पंक्तियाँ, अनंत पंक्तियाँ दौड़ती हैं। महानगरेषु, महानगरेषु का क्या होगा केशु, क्योंकि सप्तमी का बहुवचन है, सप्तमी का बहुवचन आएगा केशु। अंतिम प्रश्न है प्रकृत्याः सन्निधौ वास्तविकम सुखम विद्यते। प्रकृति के पास वास्तविक सुख विद्यमान है। प्रकृत्याः किसके पास, तो यहाँ कस्याः, क्या आएगा कस्याः, कस्याः सन्निधौ वास्तविकम सुखम विद्यते।